हम देखते हैं कि आप कितनी भीड़ में और आप कितना बड़ा काम लेकर के भी आप मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी श्रीमती जी का आगमन है। मैं उनको उनकी सहनशीलता से, उनकी सौम्यता से आप मैं प्रेरणा देते हूँ। और राज्य का यह ऑनलाइन छुट्टी ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। उत्तराखंड राज्य सहित पूरे इसके अलावा हमारे पास पूरे देश के लोग और यहाँ तक कि विदेश के लोग भी हमारे पास हुए हैं। हम सभी उत्तराखंड राज्य, पूरे देश और विदेश के लोग आप सबको नमन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आपको प्रणाम करते हुए आज की कक्षा का मार्गदर्शन आपके पास चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी तीरथ देव जी महाराज। चलिए आप शुरुआत करते हैं। आदरणीय भास्कर ओली जी का हार्दिक अभिनंदन के साथ। हल्का सा कुछ टेक्निकल दिक्कत था, इसलिए हल्का सा विलम्ब किए वक्त। और जितने अपने इस शिविर में भाग ले रहे हैं सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं पतंजलि योगपीठ की ओर से। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे आदरणीय भास्कर ओली जी का हम तहे दिल से आभारी हैं कि अपने सभी योग साधकों को निरंतर अपने सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में अपने कार्यक्रम को लगातार पहला शिविर, दूसरा शिविर, अब तीसरा शिविर आने वाला है। और सोचिए कि ये शिविर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, काहे कि अभी कोरोना काल चल रहा है और उस काल में इस शिविर का होना एक अमृत पान के समान है। और ये सौभाग्यशाली सभी योग साधकों को भी है कि इस तरह से आयोजन होना एक अपने आप में बहुत गर्व की बात होता है। और आदरणीय भास्कर जी का जितना कहा जाए, क्योंकि पहले सेवा में थे, सरकारी सेवा में, उस समय भी अहर्निश लगे हुए थे और अब तो जब सेवानिवृत्त हो गए तो उसे 4 गुना अपने को पूरे राष्ट्र के लिए अपने जीवन को अर्पित करते हुए, जिसको कहा जाए, जिससे हम लोग तो संन्यास लिए हुए हैं लेकिन वो कर्म सन्यासी, सेवा सन्यास के रूप में अपना पूरा जीवन अर्पित किए हुए हैं और 24 घंटा इसी राष्ट्रीय में अपने समय दे रहे हैं। ऐसे आदरणीय भास्कर ओली जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज की शुरुआत हुआ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक बार सीधा बैठ जाएंगे अपने पास और एक बार गायत्री मंत्र के साथ आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। चलिए अपने स्थान पे सीधा बैठते हुए कोई एक आसन लगा लें, सीधासन, पद्मासन
या सुखासन, और हम लोग करेंगे अभ्यास प्राणायाम का शुरुआत। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे प्रथम हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका लंबे गहरे सांस आप निरंतर लगभग, आप ये शिविर अंतिम की ओर है तो आप लोग लगभग सीख चुके हैं। तो लगातार आज हम लोग प्रयास करेंगे एक से कम 2 से 3 मिनट लगातार भस्त्रिका करने का प्रयास होगा, ताकि अपने अभ्यास पूरा हो सके जितना हम लोगों ने सीख पाए हैं उसको। तो चलिए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, और उसी के बीच हम कुछ बातें आपको बताने का प्रयास करेंगे, और मेरे साथ साथ सभी लोग अपने भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आपको इसमें बताया गया है कि आपको मध्यम गति कर सकते हैं, फास्ट करते हैं, स्लो कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार चयन करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। एक सेकेंड में, माने आपको 2.5 सेकेंड में एक बार ले सकते हैं, और आपको इसको फास्ट भी ले सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। इस तरह से आप फास्ट भी कर सकते हैं इसको। अब अपने को प्रयास कर रहे हैं कि आपके हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से आप किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन प्रयास हो कम से कम सामान्य करें, मध्यम करें, स्पीड करें, तीनों में कम से कम आपको प्रयास हो जाने चाहिए कम से कम 2 से 3 मिनट। एक बार शुरू किए तो 2 से 3 मिनट के बाद अंत। तो सोचिए कि आप परफेक्ट इसका अभ्यास हो गया, और अभ्यास पूरा नहीं कर सकते हैं तो एक बार 1 मिनट में रुक जाएं, फिर 1 मिनट करें, फिर आप महीना दिन करते करते, लेकिन आपको अभ्यास आ जाने की चाहिए। जब आप एक बार निरंतर 2 से 3 मिनट कर लिए तो सोचिए कि आपके ये पूरा अभ्यास हो गया, पूरा लाभ मिलेगा। तो इस तरह से अपने को भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जिससे आपके पूरा सर्कुलेशन, आपका ब्लड का सर्कुलेशन, डायफ्राम का सर्कुलेशन, मान एक श्वास के साथ आपके ब्लड, हर इसके नर्वस सिस्टम पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा। जितना ऑक्सीजन चाहिए अंदर, वो ऑक्सीजन आपके अंदर आ जाएगा, और आपके डायफ्राम स्वस्थ हो जाएगा। और जिससे आपको, जैसे अभी की कई काल चल रहे हैं, आपको पता ही है, उसमें बहुत ज़्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है, और आप लोग निरंतर कर रहे हैं। और आज इधर समापन की ओर चल रहा है ये शिविर, निरंतर होते होते, और आपने लगभग सीख चुके हैं। चलिए 1 मिनट फिर करेंगे, फिर इसको विराम देंगे। चलिए हम भी करते हैं साथ साथ।
चलिए, इस तरह से 1 मिनट पूरा हो गया। अब जब निरंतर भस्त्रिका प्राणायाम को 1 से 2 माने 2 से 3 मिनट कर लेते हैं कम से कम, तो सोचिए आपके अंदर वायरस प्रवेश नहीं कर सकता। वायरस प्रवेश भी कर गया है तो अंदर ही अंदर मर जाएगा, कोई भी वायरस हो। जैसे अभी चल रहा है कोरोना काल का भी वायरस हो तो अंदर अंदर मर जाएगा। लेकिन अपने को निरंतर 2 से 3 मिनट करने का अभ्यास होना चाहिए, तो आप इसको कोई भी वायरस को अंदर मार सकते हैं, आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगा। लेकिन आप नहीं कर पाते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड करते हैं, तो आप कब होता है। आप इसलिए प्रयास करें कि इसको अपनी क्षमता को निरंतर देखें, टाइम देखते हुए कि आज आपने कितने देर किए, 1 मिनट किए या 30 सेकंड किए, उसको कल 40 सेकंड कीजिए, परसों 50 सेकंड कीजिए। जब तक 3 मिनट तक आप लगातार ना कर सके तो आप उसको कंटिन्यू प्रयास करते जाइए टाइम देखते हुए। तो सोचिए कि 3 मिनट हो गया तो आपके पूरा ऑक्सीजन अंदर जाने जितना चाहिए वो आपको अंदर आ गया, आपको अंदर पूरा श्वास। अब करेंगे हम लोगों ने दूसरा प्राणायाम कपालभाति। भस्त्रिका करने के बाद उसी तरह उसको भी कपालभाति को आप जैसे अभी सीख लिए, इस अभ्यास में सीख लिए, सीखने के बाद उसको कम से कम 5 से 10 मिनट एक बार शुरू किए और 5 से 10 मिनट में विराम होना चाहिए। ऐसे अभ्यास हो जाए आपको कम से कम 5 मिनट कम से कम, तो सोचिए कि आप उसको परफेक्ट कर लिए। नहीं तो आप उसको अभ्यास की और आवश्यकता, ये आप अंदाजा लगाते चलिए। इसलिए आपको टाइमिंग देखते जाना है प्रतिदिन कि आप कितने देर करते जा रहे हैं, कितने देर हो जा रहा है। आपको जब तक 5 मिनट ना हो जाए निरंतर, तब तक उसको आप टाइमिंग देखते हुए हर बार कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड बढ़ाने का प्रयास कीजिए हर बार, और उसको कम से कम 10 मिनट तक ले जाइए। फिर देखिए आपको क्या आपके अंदर एनर्जी आता है, क्या आपको एहसास होता है, तब आपको लगेगा कि योग से क्या लाभ होता है, उसको बखान किया नहीं जा सकता। क्योंकि ये ऋषि मुनियों का, ये परमात्मा का दिया हुआ एक वरदान मनुष्य के जीवन के लिए कि योग करेंगे स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए ऋषि मुनि इसको माने जुगों जुगों से, जब से सृष्टि प्रारंभ हुआ, जब से ऋषि मुनि आए, तब से ये योग का अभ्यास चल रहा है निरंतर, और व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। और जो कंदराओं गुफाओं में था उसको पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम लोगों के बीच पहुंचाए हैं। तो चलिए करते हैं कपालभाति। आप लोग इसको भी सीख चुके हैं, आप इसको निरंतर, लेकिन आज कम से कम 2 से 3-5 मिनट तक करने का प्रयास हो। और जिनका वीडियो ऑन नहीं है उनसे भी आग्रह होगा कि वो भी वीडियो ऑन कर लेंगे, ताकि हम लोग भी देख सकें कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इतने दिन में आपका कहाँ तक अभ्यास हो पाया है, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन लगा हुआ है तो मैं देख पा रहा हूँ अधिकांश लोगों को। जैसे अपने पास लगभग 75 लोग हैं, तो लगभग हम अधिकांश को मैं देख पा रहा हूँ। तो चलिए करेंगे कपालभाति। और आप प्रयास करें, आपके पास समय देखने का हो तो कम से कम 5 मिनट में विराम देना, ये प्रयास। और 5 से 10 मिनट आपका हो गया, जब जिस दिन आप 10 मिनट कर लेंगे निरंतर, फिर आप एहसास करेंगे कि आपको क्या योग से लाभ मिलता है, आपके अंदर क्या शांति मिलती है, क्या आपके अंदर सारे रोग दूर हो गए, क्या परमात्मा के साथ आपका कनेक्ट हो गया, क्या आपको एहसास हो रहा है शरीर के अंदर अंदर बाहर, और अपने मस्तिष्क में आप फिर अनुभव करेंगे स्वतः। बाकी किसी का कहा हुआ, किताब में पढ़ा हुआ, वो बात में कम है, लेकिन जब आपके अंदर स्वतः जागृत होगा कि हमको योग से क्या लाभ होता है, तब आप अगला को कर सकेंगे, जिसको कहा जाता है वाणी में और आचरण में लाना। चलिए करेंगे कपालभाति, और आपको हम कुछ सब बताने का प्रयास करेंगे। मैं भी प्रयास करता हूं। चलिए 1 मिनट तो निरंतर सभी कोई कर पाएंगे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, ये अभ्यास होने चाहिए। रोगी हैं वो धीरे करें, और जो अपने आप को पूरी तरह से फिट समझते हैं तो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगाएं। ये देखिए आपने योग का अभ्यास करने का लाभ, और अपने को अंदर से आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति लगेगा आपको। कि आप लोग कहते हैं मोक्ष, इसको पढ़िएगा तो मोक्ष चाहिएगा, इसको कीजिएगा मोक्ष।
आप मोक्ष तो जाएंगे या नहीं जाएंगे, आपको इसी जन्म में आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी। क्या क्यों? आप 365 दिन में 365 दिन स्वस्थ रहेंगे। चलिए करते हैं। एक सेकंड में एक स्टोक। चलिए, जिनका जिनका दिखाई दे रहा है लगभग सही हो रहा है। आज जिनका वीडियो नहीं है, क्या कि 4-5 लोगों का दिखाई दे रहा है वीडियो नहीं है, वो भी वीडियो ऑन कर लेंगे। चलिए, लगभग आप लोग ठीक कर रहे हैं। जिसका मेरे को दिखाई दे रहा है, जिनके जिनके आपके वीडियो ऑन है, हम जिसको देख पा रहे हैं लगभग ठीक हो पा रहा है उनका। अपने को प्रयास करना है कि आपका परफेक्ट हो जाए। देखिए, परफेक्ट नहीं होगा तो आपको योग का लाभ नहीं मिलेगा, पूरा लाभ जिसको कहा जाता है 100%। और जब आप सीख गए इसका विधि और उसको पूरा टाइमिंग, मेथड, टाइमिंग बहुत अनिवार्य है। टाइमिंग के साथ करना। जैसे आपको हम बताते हैं, एक बच्चा था, वो सीख गया, पूरा सब कुछ सीख गया कि मकान कैसे बनता है, कितने दिन में बन सकता है। आप घर में मकान बनाने की एक आई बात, घर वाले लोग कहे कि अब एक मकान बनाना है, उन्होंने पूरा इंजीनियरिंग सीख के आया, पूरा किताब कि एक कितना ईंट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा और कितना दिन में तैयार होगा, सब कुछ सीख लिया। उन्होंने देखा कि 25 लेबर इसको बनाएंगे तो 2 महीना जाएगा इस मकान को बनाने में, सब कुछ निकाल दिया। तो सोचा कि भाई इसको 25 लेबर लगेंगे तो 2 महीना लगेगा। तो सोचा कि 50 लेबर लगा दूं, 50 लेबर लगा दूं तो कहा कि 1 महीना में बन जाएगा। तो 50 लेबर लगाया। तो सोचा कि 50 लेबर में 1 महीना बहुत समय है, हम तो इसको जल्दी बनाना चाहते हैं, घर वालों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितना सीख के आए। वो सोचा 50 में तो 1 महीना लगेगा। वो सोचा चलो इसको 50 को हम कर देते हैं 75 लेबर। तो 75 ले गया। उसको करते करते उन्होंने 100 लेबर लगा लिया और उसको आप एक ही दिन में उन्होंने सीमेंट लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, जोड़ दिया। तो सोचिए उसको टाइमिंग होता है कि कितना टाइमिंग में उसको बिल्डिंग तैयार होता है। तो उन्होंने प्रयास किया, उसको इतना लेबर लगा लिया कि उसको 1 हफ्ता में कंप्लीट कर दिया। अब 1 हफ्ता में कंप्लीट करेगा तो उसका मजबूत तो होगा नहीं, उसका बिल्डिंग गिर गया। काहे कि उन्होंने समय को नहीं देखा। उन्होंने देखा कि भाई इसको तैयार करना है, 1 में इतना लगेगा, इतना में लगेगा। उन्होंने मैथमेटिक्स निकाला और उसको 1 हफ्ता में तैयार कर दिया और उसके मकान मजबूत नहीं हुए, ऊपर छत गिर गया लास्ट में। काहे कि उन्होंने 2-3 तला ढाल दिया तुरंत, काहे कि उसको समय नहीं दिया और उसको तुरंत प्लास्टर कर दिया। काहे कि उसका एक टाइमिंग होता है मकान बनाने का। वो नहीं कि आप आज 100 लेबर लगा लिए और आज एक ही दिन में पूरा मकान तैयार हो जाएगा, ढाल भी देंगे, प्लास्टर भी हो जाएगा, सब कुछ होगा, कभी नहीं हो सकता। उसी तरह अपने योग का भी एक टाइमिंग है। आप सोचिए कि आपको टाइमिंग के साथ करना होता है और उसका विधि के साथ, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। काहे कि क्या है, आप 1000 लेबर लगाएंगे तो 1 दिन में तैयार हो जाएगा, आप मैथमेटिक्स निकालेंगे, लेकिन वो मैथमेटिक्स काम नहीं आएगा। काहे कि उसका टाइमिंग होता है कि आपको 1 दिन में छत ढालना है, ढालने के बाद उसको इतना दिन उसको ऐसे उसको रखना है, फिर इतना दिन में प्लास्टर होना है, इतना दिन, 1 दिन में इतना ज्वाइंट हो सकता है। ऐसा नहीं 1 दिन में चारों पूरा दीवार तैयार होकर पूरा ढाल के कंप्लीट नहीं हो सकता, आप लोग जानते हैं। तो हर चीज का एक टाइमिंग, मेथड आवश्यक है। तो उसी तरह योग का भी मेथड, टाइमिंग आवश्यक है। तो अपने को उसी के साथ करेंगे तो अपने को लाभ मिलेगा, नहीं तो लाभ नहीं मिल पाएगा। चलिए, साथ साथ करते रहेंगे योगाभ्यास और अपने जीवन को स्वस्थ, धन्य बनाएंगे इस जीवन को। काहे कि ये जीवन बहुत अमूल्य है
ईश्वर ने कई युगों युगों से हम लोगों को इस धरती पे मानव का जन्म दिया है। ये छोटी इसकी भगवान को धन्यवाद जितना कहा जाए उतना कम है। काहे कि इस धरती पे कितने जीव जंतु हैं, उस जीव जंतु से अपने को मानव का जीवन मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और हम लोग निरंतर 2 मिनट और करेंगे कपालभाति। कुछ लोग करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनसे भी अनुरोध होगा कि वे भी अपने को करें। काहे कि जब नहीं करेंगे लाभ नहीं मिलेगा, स्वयं करेंगे स्वयं लाभ मिलेगा। तब आप किसी को बोलेंगे, अपने घर में बच्चा कोई बोलेंगे तो उसकी आपकी बात को मानेगा, क्योंकि आपके अंदर वो चीज जाग चुका है। आपका जीवन को देखेगा बच्चा कि योग करने से क्या लाभ होता है। जब आप 365 दिन स्वस्थ रहेंगे, फिर अगला व्यक्ति को कहेंगे कि योग करने से लाभ होता है, वो व्यक्ति मानेगा, प्रत्यक्ष व्यक्ति, क्योंकि आपको रोज दिन देख रहा है व्यक्ति, तो इसलिए वो विश्वास करेगा कि हाँ योग करने से लाभ होता है। कहे कि पूज्य स्वामी जी महाराज को तो लोग हर व्यक्ति रोज दिन नहीं देख पाता, टीवी के माध्यम से ही देखता है, लेकिन आपको तो हर दिन देख रहा है व्यक्ति, आपके घर के, आपके मोहल्ले के, आपके जिले के, आपके संबंधी। तो इसलिए आप करें, उसको जीवन में लाएं, फिर अगला को कहें, तो आपको पूरा विश्वास होता है अगला व्यक्ति कि योग करने से क्या लाभ होता है। आप जब इस कोरोना काल में आप योग करेंगे और आपके अंदर कोरोना आ भी गया और मर गया, अंदर ही अंदर उसका मोक्ष हो गया कहीं कोरोना, तो सोचिए, तो आप अगला व्यक्ति कहेगा कि योग करने से कोरोना भी नहीं छू सकता, तो विश्वास करेगा। जैसे स्वामी जी महाराज को विश्वास क्यों करता? क्योंकि स्वामी जी महाराज ने जीते हैं उसको, और आज तक कोई भी व्याधि उनको टच नहीं कर सका, तब बात मानते हैं। तो इसी तरह भी आप जब अपने घर में कहेंगे इसको ये करने से ये लाभ होता है, तो आपके घर वाले सब कोई मानेंगे। इसलिए अपने को स्वयं जीना फिर करना, यही तो अपने ऋषि मुनि बताते हैं, यही अपने वेद उपनिषद बताता है। नहीं तो आजकल देश में आप देख रहे होंगे, मंच में आते हैं, बहुत ऊर्जा जोश भर देते हैं लोगों ने, लेकिन उनका जीवन मंच से उतरते हैं उसका देखने लायक नहीं होता। देखते ही लगता है कि ये सिर्फ वचन दूसरों के लिए, इसके लिए नहीं। तो स्वयं वचन पहले अपने लिए लागू होता है, उसके बाद दूसरों के लिए लागू होता है। इसलिए स्वयं धारण करें योग को। आपने सीखे हैं निरंतर इस योगाभ्यास आपने जाने हैं, तो अपने को आप इस योगाभ्यास को अपने जीवन के अंदर आचरण में लाना है और प्रतिदिन योगाभ्यास करना है। आप मेरी बात को आपने 25 साल बिना मान लिए बिना योग में आए, 25 साल जी लिए, 50 साल जी लिए, कोई 40 साल जी लिया, जितना जी लिए, अब उसका आनंद आप ले लिए। आप आदरणीय भास्कर वाले जी भूप परंपरा शिष्य से पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आदरणीय भास्कर वाले जी सीखे। अब आपके सानिध्य में, आप उनके सानिध्य में सीख रहे हैं, जिसको कहा जाता है भूप परंपरा। आप उसके सानिध्य में सीखे हैं, तो आप उस जो भी आप उन्होंने सिखाए हैं, आप उसको, उसके अलावे और कई योगाचार्य सिखाए हैं, वरिष्ठ योगाचार्य, कई विद्वान आपके बीच आए और आपको मार्गदर्शन किए। आप उसको कम से कम आप प्रयास करें 1 साल जीवन जीने का। 30 साल तो आप जी लिए, जैसे भी जी लिए, 20 साल जी लिए, 40 साल जी लिए अपने हिसाब से, लेकिन योग के साथ आप 1 साल जीने का प्रयास कीजिए। फिर आप कहिएगा, आपको आनंद आएगा। जितना मेथड बताया गया है उस मेथड के साथ जीने का प्रयास कीजिए। हम नहीं कहते हमेशा जीजिए, लेकिन आप 1 साल जी के देखिए। जब 1 साल में आपको अनुभूति होगा, फिर आपको लगेगा कि इसके साथ जीना चाहिए, तो आप जीजिए। लेकिन आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि कम से कम 1 साल आप अवश्य जिए, फिर उसके बाद आप उसको निरंतर आपको लाभ मिलेगा, तो हमेशा आप उसको करेंगे, पालन करेंगे। चलिए, कपालभाति के साथ लगभग आप कपालभाति को भी विराम देते हैं, ताकि लगभग अपने 10 मिनट हो चुके। आप करेंगे कपालभाति को विराम देने से पहले 30 सेकेंड, सभी कोई रुक गए हैं, कोई नहीं रुके, 30 सेकेंड और करेंगे।
30 सेकंड माने 30 स्ट्रोक। चलिए आप इसको विराम देते हैं। आप करेंगे वायु 2 से 3 बार लंबे करके सांस पे बाहर, फिर तीनों बंद लगाएंगे। इसको भी आपको प्रयास करना है कम से कम 1 मिनट आप रोक सके, इतना देर ले चलना है। आप पहले 10 सेकंड रोके, 20 सेकंड रोके, 25 सेकंड रोके, 30 सेकंड, आप प्रयास करें निरंतर इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और इसको 1 मिनट तक रोक के रखेंगे। तो सोचिए कि आप 1 मिनट तक रोक लिए, तो आप सोच लीजिए कि आप इससे विजय हो गया, कि आपको वायु प्राणायाम आपके परफेक्ट हो गया, पूरा टाइमिंग आपको आ गया। तो चलिए एक बार दोबारा करेंगे। इसमें 3 बंद लगते हैं, जलंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद, तीनों बंद लगाते हैं। नीचे से भाग, उदा भाग ऊपर, पीठ को इससे और ये फुटी में, तो तीनों बंद आपको लगाने हैं और प्रयास करने हैं कि धीरे 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 एक एक दिन बढ़ाते जाइए। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड और इसको 1 मिनट तक ले जाइए। फिर देखिए इसका आनंद कि आपने वायु प्राणायाम से क्या लाभ मिलता है। नहीं तो आप लोग क्या होता है, कोई 5 सेकंड लगाया कहेगा लाभ नहीं मिलता, टाइमिंग है इसका, तभी तो मिलेगा लाभ। आप जब 1 मिनट लगा लेंगे तो फिर देखेंगे इसका आनंद, इसका लाभ क्या मिलता है। उसी तरह कपालभाति प्राणायाम 10 मिनट आप जिस दिन कर लेंगे, फिर आपको उसकी अनुभूति होगा कि आपको क्या लाभ मिलता है। भस्त्रिका प्राणायाम 3 मिनट कर लेंगे जिस दिन निरंतर बिना रुके, फिर देखेंगे भस्त्रिका का लाभ क्या होता है। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, योग से तो लाभ नहीं मिलता है। कितना देर करेंगे भस्त्रिका? 30 सेकंड करेंगे। उसके 30 सेकंड के अलावे मात्र 2 दिन करेंगे हफ्ता में, कहेंगे लाभ नहीं मिला, लाभ नहीं मिलेगा। टाइमिंग है, जैसे आप भोजन करते हैं, आपको जितना चाहिए उतना थाली में लेते हैं और उसको पूरा खाते हैं। नहीं कि आपको जितना खाना है 250 ग्राम, आप मान लीजिए 50 ग्राम खाएंगे, तो क्या होगा, शरीर को पूरा लाभ नहीं मिलेगा। जितना चाहिए विटामिन, जितना उसको चाहिए वो चीज नहीं आया होता है। तो हर चीज का एक टाइमिंग है, उसका कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, पूरा एक लिमिट बना हुआ है, उसको मात्रा बना हुआ है। जब पूरा आप लेंगे तो भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो हमने वायु कर ली। अब इसी के साथ उजाई कर लेते हैं गले के लिए, थायराइड के लिए, ताकि आपके गला ठीक रहे निरंतर। इसमें भी सांस रोक के रखना है। इसमें आप निरंतर सीख चुके हैं, आज तो हम लगभग आपके साथ कर रहे हैं। चलिए करते हैं उजाई। इसको भी कम से कम 2 से 3 बार करेंगे और आज प्रयास करें, आप जितने देर रोक सकते हैं, लगातार आपका अभ्यास होता जा रहा है। जिसने कल 25 सेकंड रोके थे, आज 30 सेकंड रोके। चलिए करते हैं। देखिए उजाई में हम लोग सांस को अंदर रखे और वायु प्राणायाम में हम लोग सांस को बाहर और एक बार अंदर। अब जब दोनों चीज आप 1-1 मिनट रोकने का अभ्यास हो जाएगा,
1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रोका जाता। जिनका बहुत अभ्यास हो जाता है वो 2 मिनट तक रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा का अभ्यास नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा में हानि होने की संभावना है। लेकिन 1 मिनट तो नॉर्मल व्यक्ति अभ्यास करते करते तुरंत रोक लेता है। और जिस दिन आप 1 से 2 मिनट रोकने का अभ्यास कर लिए, सोचिए कि आप इसमें विजयी हो गए इस अभ्यास में, तब फिर इसका लाभ मिलेगा। कि हर चीज का टाइमिंग, मेथड, मात्रा पूरा मिलता है तभी उसका लाभ मिलता है, नहीं तो लाभ नहीं मिलता। आप जैसे अंग्रेजी दवा खाएंगे, उसमें mg लिखा होता है, 100 mg, 200 mg, 300 mg, उस रोग के अनुसार कितना mg लेना होता है उतना आपको डोज लेना होता है, तो उसके काम करते हैं। नहीं तो आपको मान लीजिए 500 mg लेना है और आपने 10 mg लिए हैं, तो लाभ आपको नहीं मिलेगा उस दवा का। फिर आप कहेंगे दवा से भी लाभ नहीं मिला, नहीं मिलेगा। जैसे आपको आपके घर से दिल्ली जाने के लिए कम से कम मान लीजिए 250 किलोमीटर है, और आप 10 किलोमीटर कहे और कहेंगे कि दिल्ली नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचेंगे, कहे कि उसको उतना किलोमीटर चलना पड़ेगा, जितना दूरी है तय करना पड़ेगा तो ही पहुंच सकता है व्यक्ति, नहीं तो नहीं पहुंच सकता। तो उसी तरह योग में भी है, इसका टाइमिंग है, इसका कितना मात्रा लेना है, इसका विधि है, ये परफेक्ट आनी चाहिए, तो ही आपको योग का लाभ मिलेगा। तो आप 365 दिन स्वस्थ रह सकते हैं, मात्र एक दिन 24 घंटा में मात्र 1 घंटा योगाभ्यास करें। लेकिन योगाभ्यास के साथ साथ आपको उसको पालन भी करना पड़ेगा, आहार, आचरण। चलिए एक बार और करते हैं, फिर आगे करेंगे। तो आप देंगे इसको विराम और करेंगे एक बार। देखिए हम लोग पहला किए भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उज्जयी। अब इसी के साथ एक क्रिया अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। आप निरंतर कर रहे हैं, इसमें सांस लिए, सांस बाहर निकाले, फिर पेट को ये हो गया अग्निसार क्रिया। इसको फिर इसे आप अग्निसार के बाद इसको और अभ्यास करते जाएंगे तो नौली क्रिया तक आप पहुंच सकते हैं इसमें। लेकिन सभी का नौली क्रिया तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अग्निसार क्रिया आप एकदम पेट जब सोख होता है, आप खाली होता है तो आराम से कर ले सकते हैं। और जिनको बहुत इसमें पारंगत होना है, जिसको कहा जाए, तो आप इसको नौली क्रिया तक ले जा सकते हैं। चलिए एक बार दोबारा करते हैं सभी कोई। सांस लिए, सांस पूरा बाहर, ये हो गया अग्निसार। लगभग आप लोग जाने हुए हैं, लगभग सीख चुके हैं, जो दिखाई दे रहा है मेरे पास लगभग लोग परफेक्ट कर रहे हैं। कि आपका हमको लग रहा है प्रशिक्षण बहुत परफेक्ट हुआ। इतना परफेक्ट तो कम ही हो पाता है, जितना परफेक्ट आदरणीय भास्कर वली जी ने आपको अपने वरिष्ठ योगाचार्यों के द्वारा, स्वयं के द्वारा आपको जितना प्रशिक्षण दिए हैं। कि हम तो आज लगभग आप लोगों का टेस्ट ले रहे हैं, अंतिम में हम हैं, तो हम देख रहे हैं कि आप लोग लगभग परफेक्ट कर ले रहे हैं।
अग्निसार क्रिया। अब अग्निसार के बाद इसको विराम देते हुए करेंगे अनुलोम विलोम। चलिए प्रयास करते हैं अनुलोम विलोम। इसको भी कम से कम 5 से 10 मिनट का अभ्यास। आप लोग लगभग सीखे हुए, एक बार देख लें, आप भी फिर साथ साथ करें। इस नाक को बंद कर दिए, इस नाक को सांस लिए, फिर इसको बंद कर दिए, इसे निकाल दिए, फिर इसी से पुनः ले लिए, फिर इसे बंद किए, इसे निकाल लिए दूसरे नाक से। और ये निरंतर करने हैं। इसको भी आपको अभ्यास होने चाहिए 5 से 10 मिनट करने का अभ्यास। देखिए जब 5 से 10 मिनट कर लिए तो सोचिए कि आपका अनुलोम विलोम से जितना आपको मात्रा चाहिए था आपके शरीर के अंदर, वो मात्रा अंदर आ गया, नहीं तो मात्रा कम कर जाएगी। आज प्रयास करेंगे, आपको हम कुछ बताते चलेंगे और उसी के बीच आपका अनुलोम विलोम होता रहेगा। और आज कम से कम 3 मिनट से पहले कोई ने हाथ किसी का नीचे नहीं आने चाहिए, काहे कि इसको आपको कम से कम ले चलने हैं 5 से 10 मिनट, तब फिर आपको इसकी भी अनुभूति होने लगेगा कि अनुलोम विलोम से करने से क्या लाभ है। कहने से नहीं, लोग कही हुई बात को विश्वास करना अलग बात है, लेकिन जब आपके अंदर स्वयं आप उसको महसूस करते हैं कि अनुलोम विलोम करने से क्या लाभ होता है, तो आपके अंदर से जो वाणी निकलता है परफेक्ट निकलता है और उसको लोग विश्वास करते हैं कि अनुलोम विलोम से क्या लाभ है, इस योग से क्या लाभ होता है। इसलिए अगला कहने से पहले जैसे लोग अंगुली दिखाते हैं अगला को, तो उसको एक अंगुली दिखाते हैं और अपने पास 3 अंगुली आता है कि आपके भी तो है इसमें हिस्सेदारी की इस वचन का। और हमेशा देखिएगा लोगों ने अंगुली दिखाएंगे, एक अंगुली दिखाते हैं अगले वाले और अपने साइड 3 अंगुली दिखता है कि आप जो बोल रहे हैं क्या आप उसको पालन करते। वो अपने को पूछता है आपके अंगुली कि आप अगला को कहने से पहले अपने अंदर भी उसको उतारिए। आपको पहले महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर आने चाहिए। योग कर रहे हैं कि अगला योग करने से स्वस्थ होता है, तो पहले आप स्वस्थ होइए, फिर अगला को कहिए। देखिएगा 100% आपकी बात को मानने के लिए वो बाध्य हो जाएगा, कि आपका आचरण बनवाएगा उसको, आपके वाणी नहीं। जिस तरह कुछ स्वामी महाराज कहते हैं, आपके कहने से नहीं आपकी कर्म की ध्वनि गूंजनी चाहिए पूरा विश्व में, उसी तरह आपके योग की कर्म की आवाज आनी चाहिए पूरे मोहल्ले में, पूरे घर में, योग करने से क्या लाभ होता है। और आपको बताऊं तो लगेगा कि क्या पता क्या, अभी रिसर्च में लगभग पूरे राष्ट्र में, लगभग हमको लगता है भारत में तो कहा जाए, तो पूरा राष्ट्र में कहा जाए, लगभग हमको लगता है 50% से 75% लोग योग करने शुरू कर चुके हैं। क्योंकि अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की इसी में देखा जाए तो पूज्य स्वामी जी महाराज को हम देखते हैं, जिन्होंने अहर्निश योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए 24 घंटा में 20 घंटा योग पे ही काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं रोज दिन अहर्निश बिना विराम दिए। जिस तरह गंगा माता निरंतर बह रही है, अपने निर्मल जल निरंतर बह रहा है, किसी दिन बिना विराम दिए, एक पल भी विराम नहीं दिया। सूरज प्रतिदिन उग रहा है अपने टाइमिंग के साथ, एक दिन भी विराम नहीं दिया। चांद अपने टाइमिंग के साथ प्रति समय उसका विधि मेथड पूरे टाइमिंग के साथ एक दिन भी विलंब नहीं किया। और उसी तरह उसी का मूर्त रूप हम देखते हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज को, लोगों को आरोग्य देने के लिए। योग से आरोग्य कैसे मिलता है, आयुर्वेद से आरोग्य कैसे मिल सकता है, कैसे व्यक्ति स्वस्थ रह सकते हैं, उसको बताने के लिए अहर्निश 365 दिन लगे हुए। माने सोचिए एक दिन भी विराम नहीं किए। जिस तरह सूरज एक दिन भी विराम नहीं करता है अपने प्रकाश देने के लिए, अपने उगने के लिए,
और दिन और रात होने के लिए एक सेकंड का भी अंतर नहीं होता है, उसी तरह पूज्य स्वामी जी महाराज लोगों को आरोग्य देने के लिए एक सेकंड भी अपने को दूर नहीं किए। और आज पूरा विश्व में लोग कोई घर में छिप के कर रहा है, कोई प्रत्यक्ष कर रहा है, कोई किसी समूह में कर रहा है, लेकिन जरूर योग कर रहे हैं। कहे कि योग के अलावे कोई गुंजाइश नहीं है जीवन में। इसलिए आप देखते होंगे टीवी में भी, आप आस्था संस्कार में तो आता ही, डीडी भारती, डीडी नेशनल, आप एक उसके बाद इंडिया टीवी, किसी एक दिन भी आप देख रहे होंगे जिस तरह से लॉकडाउन जिस दिन से हुआ है उस दिन से एक दिन भी इंडिया टीवी मिस नहीं हुआ होगा स्वामी जी का, एक सेकंड का मिस नहीं हुआ होगा। इसको कहते हैं टाइमिंग, इसको कहते हैं अपने दिनचर्या में शामिल करना। जिस तरह से सूरज एक दिन भी अपने समय से विलंब नहीं किया है, उसी तरह उसी का मूर्त साक्षात परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जीवन में दिखाई देता कि एक दिन भी इंडिया टीवी में मिस नहीं हुआ होगा, एक दिन भी आस्था संस्कार में मिस नहीं हुआ होगा। प्रतिदिन लाइव आते हैं तो बस लाइव आते हैं, ऐसे जीवन को बनाना होता है। तो फिर व्यक्ति को आग लागू करने से होता है कि हाँ जीवन ऐसा होना चाहिए। अब उनको सोचिए योग से क्या क्या नहीं मिल सकता है, आर्थिक, आध्यात्मिक, समृद्धि, हर चीज से, सुख संपत्ति, सब जो भी चीज देखना हो, प्रत्यक्ष देखना हो, तो परम पूज्य स्वामी महाराज को हम सामने एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्योंकि योग से क्या अर्जित नहीं किए, नहीं तो स्वामी जी अगर अपने जीवन को राष्ट्र आहुति नहीं दिए होते इस तरह से और इतना नहीं किए होते, तो आज हमको लगता है भारत का क्या स्थिति होता कोरोना काल से, उसका आकलन किया नहीं जा सकता। लेकिन योग आयुर्वेद का ही एक कमाल है कि भारत को बचा पा रहा है, नहीं तो इस भारत को तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। जिस तरह से हम लोग पहले न्यूज देख रहे थे, अमेरिका तबाह हो गया, रूस तबाह हो गया, चीन तबाह हो गया, हर राष्ट्र तबाह हो, वहां मुश्किल में था। और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, निरंतर योग कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपको बड़े उदाहरण में देखें, पूज्य स्वामी जी महाराज और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, योग करने से लाभ क्या होता है। और हरनिश राष्ट्र को उत्थान के लिए 24 घंटा लगे हुए हैं, 365 दिन लगे हुए हैं। एक दिन भी आपको न्यूज में नहीं आया होगा कि पूज्य स्वामी जी महाराज बीमार हो गए, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी अभी तक एक दिन भी न्यूज नहीं आया कि बुखार हो गया, जुकाम हो गया। निरंतर अहर्निश कर रहे हैं, इसको बोलते हैं योग की शक्ति। तो सोच सकते हैं कि योग की शक्ति क्या है, आप उसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब आप निरंतर जब एक साल आपको हमने बोले, एक साल आप भी कर लेंगे तो आपको भी अनुभूति होगा योग से क्या लाभ होता है। इसका बखान करें तो हमको लगता है 365 दिन बिना रुके बखान किया जा सकता है योग से क्या लाभ होता है। लेकिन जब व्यक्ति बखान करता है और अगला जब विश्वास करता है, जब उसके अंदर उसको जीता है जिस व्यक्ति, तब उससे आता है। हम भी आपको कर रहे हैं तो हमने भी प्रयास कर रहे हैं इसमें जीने का निरंतर। क्योंकि मैं भी जब इस मार्ग पे नहीं चला था तो लोग कहते थे कि ऐसा होता है वैसा होता है, सुनते थे, फिर उसका अंदर देखते थे कि भाई आप कहते हो तो आपके अंदर क्यों ऐसा विकार आ रहा है, आपका आचरण क्यों जा रहा है, आपको सर्दी जुकाम क्यों है। आप तो कहते हो कि आप करो, भाई आप बन के दिखाओ तो हमको लगेगा कि हाँ इससे ये होता है। लोगों ने कहते हैं, बहुत लोगों ने कहते हैं, आपको देखते होंगे स्पीच कि ऐसे कीजिएगा ऐसे होगा, ऐसा करने से ऐसा दोष आ गया जी। तो हम कहते हैं आप भी करके दिखाइए, आपके जीवन में भी आएगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये इस करने से ऐसा होता है। अखंड प्रवचन प्रसाद करने से क्या लाभ होता है, मुझे स्वामी ने करके दिखाए कि अखंड प्रवचन प्रसाद से क्या लाभ होता है, वैसे अपने झोंकने से क्या लाभ होता है। और सोचिए एक दिन भी उनके अंदर, उनके चेहरा में कोई भी मायूसी नहीं है,
प्रतिदिन हंसते हुए मुस्कुराते हुए जीवन को जी रहे हैं। और 48 माने 24 घंटा में 20 घंटा राष्ट्र के लिए लगा रहे हैं, अपने लिए नहीं। और अपने लिए एक भी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। और परमात्मा उसको ऊपर से दे रहा जितना चाहिए, जितना समृद्धि चाहिए। तो हम लोग अनुलोम 1 मिनट और करेंगे मात्र, फिर इसको विराम देंगे। हम देख रहे हैं कि आप लोग लगभग 100% जितने को मैंने देखा किसी ने विराम नहीं किया। इसके लिए आप सबों को हम तालियों के साथ आप सबका स्वागत करते हैं, कहा कि आपने योग को अपने अंदर धारण कर ली। हमने कहा कि आपको 5 से 10 मिनट करने हैं अनुलोम विलोम, तो आपने करके दिखा दिया आपने। और आपको अनुभव भी आप होने लगेगा कि योग से क्या लाभ होता है। तो 1 मिनट करने के बाद अनुलोम विलोम को विराम देंगे, फिर हम लोग करेंगे भ्रमरी उद्गीत और प्रणवध्यान। मेरे को लग रहा था कि आप लोग कुछ को लग रहा था कर नहीं पाएंगे, लेकिन आपके योगाचार्यों ने आपको ऐसे बना दिया जिस तरह से लोहा को तपा के उसको जिधर चाहता है वैसे मोड़ देता है। सोना को जैसे तपा के उसको जैसे कुंडल बनाना चाहता है वैसे कुंडल बना देता है। उसी तरह आपके योगाचार्य लोगों ने आपको ऐसे तपा दिए कि आपको योग से आरोग्य की ओर ले आए। और आप अनुलोम विलोम जितना देर हमने कहा उतना देर आपने करने के लिए आपने सामर्थ्य अर्जित कर ली बिना विराम दिए। अब आपको कोई भी कोरोना आ भी गया अंदर तो स्वतः मर जाएगा, सर्दी जुकाम आ भी गया स्वतः छूट जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कहा जाता है योगाभ्यास करने के साथ साथ खान पान भी अपने को मर्यादित आप व्यवस्थित करनी चाहिए, तो ही आपको लाभ मिलेगा पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि व्यक्ति योगाभ्यास कर रहा है और उसका दिनचर्या भी अस्त व्यस्त है और खान पान भी अस्त व्यस्त कर दिया तो लाभ कम मिलेगा। तो आपको योगा अभ्यास के साथ साथ खान पान सात्विक हो और आपकी दिनचर्या व्यवस्थित हो, फिर देखिए जीवन जीने का आनंद ही अलग मिलेगा। चलिए आप इसको विराम देते हैं और करेंगे भ्रमरी उद्गीत के बाद प्राणायाम को विराम, फिर कुछ एक्सरसाइज करेंगे। चलिए आप करते हैं भ्रमरी उद्गीत 3 बार करेंगे आज, ज्यादा नहीं, और इसका भी अनुभूति करेंगे कि आपने को क्या लाभ होता है। और आज इसी के साथ 1-2 लोगों को आज लेंगे कि जिनको इस योगाभ्यास करने से क्या क्या लाभ बड़े लाभ हुए, उसका भी आज अनुभूति हम लोग लेंगे। चलिए करते हैं भ्रमरी उद्गीत। आप लोग लगभग सीखे हुए हैं निरंतर, तो आज करते हैं 3 बार। चलिए शुरुआत करते हैं। तीन बार के बाद हाथ नीचे और करेंगे 3 बार। ओ
इसी एक चक्र पे ध्यान लगा लें, 8 चक्र। उसके अलावा भी आप कहीं भी जहाँ आपको मन लगे एकाग्र वहीं ध्यान लगा सकते हैं। करते हुए घर्षण करेंगे। और चेहरे पर स्पर्श। चलिए प्राणायाम के बाद हल्का सा पैर को खोल लें और करेंगे सूक्ष्म एक्सरसाइज 2 से 3 मिनट। ताकि आज आपने योग में अपने को पारंगत हो गए, मेरे को लग रहा है जितना हम देख पा रहे हैं। कि आप निरंतर बिना आसन बदले, अधिकांश लोगों ने एक ही आसन में कम से कम 45 मिनट बैठने का अभ्यास आपका हो गया। ये होता है योग का। अपने जीवन में आप पैर को आगे पीछे, पैर की अंगुली पंजा गोल गोल घुमाएंगे। ताकि आपने कम से कम 45 मिनट, हमको लगता है आपके 1 महीने होते होते सभी लोग पूरा परफेक्ट, कहा जाए आसन में भी पूरा आसन आपके सिद्ध हो जाएंगे। आप सोचे कि 1 घंटा एक आसन में बैठ गए तो आपका आसन सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया, एक बार बैठ जाते हैं इस आसन में तो 2 घंटा 3 घंटा बैठ जाते हैं। उसको बोला जाता है आसन सिद्ध कर। उस आसन में बैठने का, इसको दोनों साइड से घुमा लें। फिर हल्का सा पैर को पूरी करके इस तरह से कर लेते हैं। सीधा करके चलिए हल्का सा पैर फैला के ऐसे कर ले, ताकि आपको शरीर धीरे धीरे इस तरह से फिर कर लें। चलिए बैठ जाएंगे, हल्का सा हाथ का कर लेते हैं। कंधे में हाथ रख के, ताकि एक एक जॉइंट आपको फ्री हो जाए। एक्सरसाइज करने से पहले भी कर सकते हैं, ताकि उससे आपके एक गर्दन के लिए फिर इसको गोल गोल घुमा सकते हैं। आपको निरंतर बताया गया, आप लोग लगभग सीख चुके। इस तरह से कुछ सूक्ष्म एक्सरसाइज आपको बता दिए, ताकि आपको पूरा विस्तार से सभी बताया गया है। चलिए हम लोग करेंगे 15 मिनट कुछ अभ्यास आसन का अभ्यास करेंगे। चलिए तब क्या हो जाते हैं, योगी सूर्य नमस्कार, फिर आसन, फिर दंड बैठक, सब करेंगे। आज मात्र 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। आप लोगों का अभ्यास हो चुका है। चलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और करेंगे योगिन का। देखिए जिनको जो करेंगे उनको
आपको उनको लाभ मिलेगा। जो लोगों ने प्राणायाम किए पूरी तरह से खुद अनुभूति हो सकता है। चलिए करेंगे योगिन योगिन 2 से 3 मिनट। चलिए जो बैठे हुए हैं उनसे भी निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि वो भी खड़े हो जाए और करें योगिन योगिन। काहे कि देखिए कहना के साथ करना आवश्यक होता है तो ही लाभ मिलेगा। देखिए सिर्फ धीरे धीरे पीठ पूरा पीछे नहीं तो उनसे पूरा सट जाए ऐसे। आप इसका दूसरा देखिए पूरा हाथ ऊपर पूरा सीधा आने चाहिए। चलिए जिनसे 1-2 लोगों का वीडियो दिखाई दे रहा है वो लोग बैठे हुए हैं, वो भी हल्का अगर बुजुर्ग हैं तो धीरे धीरे करेंगे। तीसरा लेकिन करें जरूर, तभी आपको जब तक जीवन जिए तो आपको शरीर अंदर से भी बाहर से भी साथ देगा। नहीं तो क्या होगा, आप प्राणायाम करेंगे तो शरीर हल्का सा साथ कम देगा, वो अंदर का सिस्टम को ठीक कर रहा। ये व्यायाम करेंगे तो बाहर पूरा फिट रखेगा। देखिए आपको इस पे प्रयास करें, ये इस तरह से पूरा इतना झुक सकते हैं इस तरह से, नहीं तो क्या होता है फास्ट करने में गलत हो जाता है। तो प्रयास करें। फिर इसी तरह ये इसको पूरा परफेक्ट करने का प्रयास ऐसे इस तरह से। फिर अगला सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस सोते हुए हाथ नीचे। देखिए पूरा ऐसे सटाने का प्रयास। फिर अगला आप इसको फास्ट कर सकते हैं। चलिए लगभग सभी लोगों ने कर रहे हैं, बहुत सुंदर। अब अगला चलिए ये हो गया। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। आसनों में कहा जाता है व्यायाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और जिसको कहा जाता है रामबाण कहा जाए तो सूर्य नमस्कार है। पूरा शरीर का पूरा एक्सरसाइज हो जाते हैं। तो इसको 5 बार करेंगे आज सभी को। लगभग परफेक्ट हो चुका है तो 5 बार करेंगे। चलिए सबको साथ साथ करते हैं। नंबर 1 देखिए इस मुद्रा में आ जाए आपने। नंबर 1 में पूरा एकदम प्रणाम की मुद्रा में सीधा रहे।
फिर नंबर 2, देखिए नंबर 2 में ये ऊपर इस तरह से जाएगा, ये नंबर 2, नंबर 3 पूरा झुक गया, नंबर 3 के बाद नंबर 4 सांस लेते हुए, 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से। चलिए आप इसको फास्ट करेंगे 3 बार। एक मिनट में आपको 3 बार हो जाएगा। इसको भी प्रयास करें आप लोग प्रतिदिन कम से कम 10 से 11 बार हो जाए, बहुत अच्छा। ताकि व्यायाम में भी पूरा व्यायाम हो जाए। चलिए इसको देते हैं विराम। ये भी लगभग हम लोगों ने 5-7 बार कर लिए। अब करेंगे, चलिए कुछ बैठक भी ले लेते हैं, 2-4 पूरा पैकेज ना लेते हुए। बैठक, इससे आपके पूरे पैर मजबूत होंगे। तो बैठक ले ले, एक 2 बार। नंबर 3 क्रम से इसको भी ले। अगला फिर इसका अगला नेक्स्ट, इस तरह से 3 बार, 1 2 3, बस। ताकि आपको पैर भी पूरा फिट रहे। अगला, चलिए इसको 1 2 बार करते हैं, इसको भी ज्यादा नहीं। आप जितना कर सकते हैं इतने कर सकते हैं, इतने कीजिए, लेकिन प्रयास करें। पूरा बैठ सकते हैं, पूरा ऐसे बैठ जाए। ये आपको बैठक। चलिए दंड भी 12 नहीं करेंगे, 2-3 करेंगे, जो सभी को कर सकते हैं आराम से। चलिए साधारण दंड सभी को कर सकते हैं। ये आपको पहला पोज होता है। उसके बाद वक्ष विकासक ले लेते हैं। जैसे समय कम रहता है तो कम कीजिए, 2-4 कर लीजिए तो भी आप मिलेगा। वक्ष विकासक लेते हैं। चलिए उसके बाद सब दंड ले लेते हैं, अंतिम का 2। इसमें से ये आपको 1 मिनट में 50
से 60 बार हो जाता है। फिर करते हैं मिश्रण। चलिए सब कुछ जो कर सकते हैं मिश्रण लगा ले, कम से कम 5-6 बार से 15 बार। ये भी आपको 1 मिनट में हो जाएगा। चलिए ये लगभग आपको दंड भी हो गया।